बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है नल्ली निहारी की रेसिपी। बाज़ार से होटलों से अक्सर आप मंगवाते हैं, लेकिन घर पे ऐसी निहारी बनी नहीं पाती। लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी बताऊँगी कि कैसे बनेगी घर में ऐसी मज़ेदार निहारी। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये हैं ड्राई मसाले, जिसमें लाल मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा है, काली मिर्च है और गरम मसाला है। इसके लिए गोश्त मैंने यहाँ पर 800 ग्राम लिया है। यहाँ पर 2 बड़ी प्याज है मेरे पास और इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट है, जो कि वो इस्तेमाल होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट रेसिपी में शामिल जो है वो है निहारी मसाला। अक्सर बाज़ार के मसाले से हम बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको मसाला घर पे बनाना बता रही हूँ, जिसमें मैंने ज़ीरा, धनिया, सौंफ, काली मिर्चें, जावित्री और जायफल, और इसके ये है जायफल हाफ़ लिया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, खुशबू के लिए है, जो कि निहारी की जो असल रेसिपी में इस्तेमाल होता है। और 2 बड़ी इलायची है, जावित्री है, इसके अलावा इसमें बादियान के फूल हैं, तेज़ पत्ता है और काला ज़ीरा इस्तेमाल किया है। मैंने पिपली इस्तेमाल नहीं की है, आपकी मर्ज़ी है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इन तमाम मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून के, और भूना तो नहीं मैंने, इसका मैंने पाउडर बना लिया है। बिल्कुल जैसे निहारी का मसाला होता है वैसे ही पाउडर बनाया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पैन लिया है और उसको मैंने गरम कर लिया है, और इसमें हाफ़ कप से भी कम मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है, क्योंकि शुरू में ऑयल कम ही जाएगा और एंड में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ऑयल शुरू में कम क्यों इस्तेमाल किया था। क्योंकि एंड में जो आपको तरी नज़र आती है उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑयल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रही है। जब तक आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और मैं यहाँ पर प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। लाइट ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए, हल्का ब्राउन होने पर आ गया है हमारा प्याज। तो अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, इस स्टेज पे हमने यहाँ पर ऐड कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज को बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं कर रहा है, बी केयरफुल। आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे, ज़्यादा ब्राउन हो गया तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो प्याज इसी कंडीशन में ही रहेगी। और ये हमारा पास जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो 4 टेबल स्पून है। 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन और 2 टेबल स्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। ठीक है, ये हो गया जनाब। अब चलते हैं बाकी ड्राई मसाले की तरफ। पहले ही बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और गरम मसाले का पाउडर इस्तेमाल किया है। हल्दी इस्तेमाल नहीं की है मैंने इसमें। सब 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है मैंने। और सारी रेसिपी यहाँ पर गिवन है आपको। और इसको थोड़ा सा पानी डाल के भून लेंगे। ठीक है, और 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस मसाले को इतना भूनना है कि इसका जो कच्चापन है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और अब मैं आपको ये निहारी मसाला मैंने पीस लिया है और इसमें मैंने ऐड कर लिया है ना निहारी मसाले के साथ कश्मीरी लाल मिर्च। अब बिल्कुल ये बाज़ार जैसा लग रहा है, आप समझ जाओगे कि मैंने बाज़ार का पाउडर डाला है, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये मैं घर पे बना कर रखती हूँ हमेशा, क्योंकि ये बहुत काम आता है मेरे, तो इसलिए मैं घर पे ही बना लेती हूँ। आप भी इसको घर पे बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसे ही। ठीक है, तो ये हमारे पास ये निहारी मसाला भी ऐड हो चुका है और मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है, वो मैं एंड में बताऊँगी आपको। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे गोश्त। गोश्त के पीसेस थोड़े बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं रखे मैंने, छोटे ही रखे हैं। और इसमें मैंने नल्ली का इस्तेमाल किया है, क्योंकि निहारी बन रही है नल्ली वाली, तो इसलिए एक ही नल्ली मैंने डाला है। आपकी मर्ज़ी है 2-3 डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसको गोश्त को इतनी देर तक भूनना है कि गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और जितने भी मसाले हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये अब गोश्त भुन रहा है और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप सब पे करम फरमाए, मुझ पे भी करम फरमाए, आमीन। और ये मसाले जो हैं हमारे गोश्त के साथ काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं, ये देख सकते हैं आप। जब गोश्त भुन जाए तो उसमें मैं 3 ग्लास पानी ऐड कर दूँगी, लेकिन मैं कुकर में बना रही हूँ तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी।
मैंने सिर्फ 2 गिलास पानी ऐड किया है और इसको मैंने अब ढक दिया है, ढककर पकाया है तकरीबन 20 मिनट। और उसके बाद मैंने इसको खोल दिया है, गोश्त गल चुका है। अब ये गोश्त ये जो सालन हमारे पास है निहारी, इसको मैं दोबारा से चूल्हे पे रखूँगी और ये जो हमारी नली है इसको मैं बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि अब इसका काम ख़त्म हो गया है, अब इसका काम एंड में है। तो ये बाहर निकाल दूँगी मैं इसको। और अब निहारी में ये हमारे पास ग्रेवी जितनी हमें चाहिए बिल्कुल उतनी ही है। अगर बढ़ाना चाहें तो मज़ीद इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारी ग्रेवी है। अब इसको हमने करना है थिक, जिस तरह बाहर से आप निहारी लेकर आते हैं ना, बिल्कुल वैसी। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ कप आटा है मेरे पास, गंदम का आटा, उसको मैंने भून लिया है और भून के उसको मैंने उसका पेस्ट बना लिया है एक पतला सा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जितना मुझे थिकनेस चाहिए उतना मैं छोड़ दूँगी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा, लेकिन अगर कम चाहते हैं आप, थोड़ा सा कम थिक हो, तो आप कम में रख सकते हैं। ये मैंने इसमें ऐड करना शुरू कर दिया है। ये याद रहे हाफ़ कप आटा है और हाफ़ कप ही पानी में मैंने इसको वो पेस्ट बना लिया है। और ये अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है। जितनी थिकनेस चाहिए उतना आप रख सकते हैं। ये मुझे इसकी थिकनेस जो है यहाँ तक इस कंसिस्टेंसी में चाहिए थी, तो मैंने इसको इतना ही रखा है। क्योंकि आप मज़ीद रखते हैं ना तो थोड़ी देर, तो फिर वो और मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो ये आटे की क्वालिटी होती है कि आप अगर उसको ज़्यादा देर पका लेते हैं तो वो और गाढ़ा हो जाता है। तो ये हमारी निहारी है बिल्कुल डन है और उसको मैं साइड पे कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे पैन लिया है, उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है, ठीक है, 1 कप से कम नहीं होना चाहिए। और एक छोटी प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है। फ्राई कर रही हूँ मैं, इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। और इसमें अब मैंने जो निहारी मसाला बचा के रखा था वो, और 1 टीस्पून लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, वो दोनों इसमें डाल के मैं एक बघार तैयार कर लूँगी। और जो मैं ये अब इस स्टेज पे आपने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है, बिल्कुल दम वाली आंच पे, ठीक है, वरना ये मसाले जल जाएंगे। और क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म है इस वक्त, और फ़ौरन आपने क्या करना है, इसको निहारी में डाल देना है। तो ये काफ़ी अच्छी तरी बन जाएगी इसकी और एक बघार भी लग जाएगा। मज़ेदार निहारी तैयार है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। और खुशबू तो वो असम आ रही है, बता नहीं सकती। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे, और आप मुझे बाद में बताइएगा कि कैसी बनी आपकी निहारी। और ये देखें अब फाइनल लुक इसकी, ज़बरदस्त माशाल्लाह निहारी तैयार हो गई है हमारी। और अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। ये नली भी मैं इसको निकाल के प्लेट में सर्व करूंगी, ठीक है। तो हमारी निहारी हो गई है डन। और अब चलते हैं सर्विंग की तरफ। ये देखें तरी माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में और रिक्स में और सेहत में, आमीन। और हमारा जो ये फ़ाइनल निहारी रेडी हो चुका है, ठीक है भाई। ये सर्व कर मैंने निकाल दी है। और ये नली देखें माशाल्लाह कैसी खूबसूरत लग रही है प्लेट में। और ये सर्व करें, एंजॉय करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।